हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का K2 रिएक्शन में। आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि डार्लिंग प्रभास के साथ इतने सारे डायरेक्टर लोग काम करने के लिए तरसते क्यों हैं। उनकी आप लाइनअप देखे होंगे, सारे के सारे बड़े बड़े डायरेक्टर लोग हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर मतलब उनकी पिछली फिल्में जो है ना, लेवल की फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, सक्सेस मूवी है। मतलब कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्मी करियर में एक अच्छा खासा मूवी दे देता है तो उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है एक बड़ी बड़ी बजट की प्रोजेक्ट होती है, बड़ी लागत की प्रोजेक्ट होती है, बड़ी कंसेप्ट होती है, और कुछ लोगों का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी होता है। तो वो फिल्म में डार्लिंग प्रभास को बोलो लेना चाहते हैं। जैसे कि KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 से, KGF फ्रेंचाइजी से प्रशांत नील सक्सेस पाने के बाद सलार जैसा फिल्म लेकर के आए, जो कि हम वाले फिल्म की सबसे बड़ी फिल्म है। उसके बाद अगर हम बात करें नाग अश्विन का, नाग अश्विन महानती मूवी के साथ सक्सेस पाने के बाद वो कल की 2898 AD मूवी लेकर के आए। वो तो और भी बड़ी फिल्म लेकर के आए, पूरा एकदम से इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म, जो कि इंडियन सिनेमा के रूप को बदलने की दावा करती है। उसके बाद अगर हम बात करें संदीप रेड्डी वांगा की, वो स्पिरिट लेकर के आ रहे हैं। एनिमल के साथ सक्सेस पाने के बाद, कबीर सिंह के साथ सक्सेस पाने के बाद वो स्पिरिट लेकर के आ रहे हैं, जिसको वो वर्ल्ड वाइड रिलीज करना चाहते हैं, कई सारे लैंग्वेज में रिलीज करना चाहते हैं और बड़े लेवल पे बनाना चाहते हैं। अनुरागवापुरी की अगर बात करें, वो सीतारामम के साथ सक्सेस पाने के बाद, सीतारामम एक सक्सेस मूवी रहने के बाद वो अभी प्रभास के साथ जुड़ रहे हैं। वो भी एक बड़ी बजट की फिल्म लेकर के आ रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये कुछ 300 करोड़ समथिंग इसका बजट होने वाला है। राजा साहब इस लिस्ट में शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब इससे पहले जब ये डायरेक्टर मारुति जो फिल्म बनाए थे, वो फिल्म मतलब ऐसा वाला फिल्म नहीं था, एक सक्सेस मूवी नहीं था। और राजा साहब एक इस लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं होता है कि डायरेक्टर का पिछला फिल्म जो है वो सक्सेस मूवी नहीं था, और फिल्म का बजट भी डार्लिंग प्रभास की फिल्मों के हिसाब से कम है, और इसमें डार्लिंग प्रभास पैसे भी नहीं ले रहे, उनका फी वगैरह भी नहीं है। ये फिल्म सबसे कम बजट वाली फिल्म होगी डार्लिंग प्रभास की, उनकी अभी के टाइम का फिल्म की अगर हम बात करें तो। उसके बाद रावणम मूवी में प्रशांत नील फिर से आएंगे। बाहुबली 3 आने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर लोकेश कनगराज भी डार्लिंग प्रभास के साथ फिल्म लेकर के आ रहे हैं, ल्यू ये जो LCU खत्म करने के बाद। मतलब एक सक्सेस मूवी पाने के बाद डार्लिंग प्रभास के साथ काम करने के लिए इतने सारे डायरेक्टर लोग जो हैं डार्लिंग प्रभास के साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं। सुकुमार भी डार्लिंग प्रभास के साथ फिल्म बनाने के लिए एक राजा करा जो स्टोरी लाइन है उसको वो तैयार कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट में वो काम कर रहे हैं। त्रिविक्रम भी डार्लिंग प्रभास के साथ काम करने के लिए वो तरस रहे थे। सुनने में आ रहा था कि अटली कुमार भी एक स्टोरी लिख रहे हैं डार्लिंग प्रभास के नाम पे। तो इतने सारे डायरेक्टर डार्लिंग प्रभास के साथ काम करने के लिए तरसते क्यों हैं, क्या रीज़न है? मैंने यहाँ पे यही कुछ 4-5 रीज़न निकाला है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आप भी कौन सी रीज़न को ज़्यादा मानते हो कि भाई यही है असली रीज़न और ये है असली वजह, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला रीज़न मैंने रखा है कटआउट की, डार्लिंग प्रभास की कटआउट, उनकी जो पूरा जो उनका जो ऑरा है, उनका जो शरीर है, उनका जो एक बड़े खतरनाक हीरो की जो रूप है, जो गॉड गिफ्टेड है एक्चुअली में, तो उनकी कटआउट की है। जो कि देखो, हर एक डायरेक्टर लोग जो है ना, बड़ी बजट की फिल्म लेकर के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में लेकर के आ रहे हैं, तो वो कोई एविंग ऐसा फिल्म नहीं होगा। वो कुछ ऐसा फिल्म होगा जो कि खतरनाक होगा, जिसमें विलेन बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत खतरनाक एक्शन होगा। तो उस एक्शन को मैच करने वाला वो बड़ी बड़ी विलेन, वो खतरनाक विलेन, मतलब वो जो एक्शन सीक्वेंस इसमें डालेंगे एकदम से खतरनाक, लार्जर देन लाइफ टाइप का, तो उसमें जो हीरो को ये लोग रखेंगे ना, वो हीरो का कुछ कटआउट, उसका जो ऑरा हम जो कहते हैं, हीरो को देख करके जो फील होता है कि हाँ ये एक्चुअल में कर सकता है, तो वो वाला फीलिंग्स जो है ना डार्लिंग प्रभास के साथ आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डार्लिंग प्रभास इंडस्ट्री में सबसे बड़े हैं, मतलब हाइट में, उनकी कटआउट में, उनसे भी हाइट कटआउट में से बड़े बड़े एक्टर को हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनको वो चांस नहीं मिलता है, लेकिन डार्लिंग प्रभास को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका एक ऑरा है, उनको देख करके फील होता है, ऐसा लगता है कि यस मज़ा आ रहा है। चाहे वो एक राजा महाराजा टाइप का किरदार हो, चाहे एक मतलब हर एक फिल्मों में आप देखे होंगे, अभी लार्जर देन लाइफ टाइप का कैरेक्टर में वो आते हैं और उनको सूट भी करता है। ऐसा नहीं लगती है कि वो बंडलबाजी चल रही है, मज़ा आता है। सलार में हमें जो एक्शन वगैरह देखने को मिला, एक हाथ में उठा देते हैं किसी को, भाई साहब हमें पता है कि वो एक हाथ में किसी को नहीं उठा सकते, लेकिन फील होता है कि भाई यस मैं मज़ा ले रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सही सच नहीं है, लेकिन मुझे पूरा एकदम सच लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो वो जो चीज़ होता है अपनी फिल्म में, एक लार्जर देन लाइफ टाइप का जो हीरो को दिखाना है,
वो हीरो के मतलब कटआउट में वो हीरो के हिसाब से डार्लिंग प्रभास फिट बैठते हैं। तो ये एक पहला रीज़न है। किसी और हीरो को लिया जाएगा तो विलन से वो छोटा लग रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, यस मैं मारूंगा, फील नहीं हो रहा होगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो डार्लिंग प्रभास जब स्क्रीन में आते हैं, स्क्रीन में हमें जब इनको देखने को मिलता है एक्शन करते हुए, बस जो चल करके आते हैं, तो भाई साहब मज़ा आ जाता है। ओके, और उस चीज़ का हमेशा तारीफ होता है, आप लोगों को पता है। तो ये एक पहला रीज़न है, उनकी कटआउट, उनका जो ऑरा है, उनको जो देख करके मज़ा आ जाता है कमर्शियल फिल्मों में, एक्शन फिल्मों में, वो एक चीज़ होती है। दूसरे नंबर पे इंडियन सिनेमा की लवर। डार्लिंग प्रभास जेन्युइनली इंडियन सिनेमा के लवर है, जेन्युइनली। वो पहले से, जब भी वो इंडस्ट्री में आए तभी से। ओके, और ये चीज़ होना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे हीरो लोग हैं जो कि अपनी अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, टॉलीवुड, बॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड, ऐसे जितने सारे भी टॉलीवुड वगैरह है, ये इंडस्ट्री वगैरह है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक एक साइड का, वहाँ पे वो लोग फिट बैठ जाते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है, सब लोग पैन इंडिया लेवल पे चहकना चाहते हैं, और इसका शुरुआत भी डार्लिंग प्रभास करे थे। लेकिन जब बाहुबली नहीं आया था तब से, तभी की बात करें या फिर बाहुबली के सक्सेस होने के बाद या फिर अभी के टाइम की बात करें, तो ये अभी ऐसा हो रहा है। अभी सब लोग पैन इंडिया लेवल पे, पैन वर्ल्ड लेवल पे चहकना चाहते हैं। लेकिन सबसे मतलब पहले जो होता था ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, डार्लिंग प्रभास जब रिक्स नहीं उठाए उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ना डार्लिंग प्रभास ही एक इंडियन सिनेमा के जेन्युइन लवर हैं, वो पहले से हैं। और बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं कि अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो लोग फीट बैठ जाते थे, अपनी कंफर्ट जोन में फीट बैठ, जो कुछ भी वो कर रहे थे ना, और उसमें उनके फैंस लोग हो गए और कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस जो हैं अपने साइड के, वो लोग खुश हो जाते थे। तो उसमें वो लोग, हाँ बहुत कुछ हो रहा है, इतने में वो लोग खुश हो जाते थे, उतने में और आगे सोच भी नहीं पाते थे। बस अपनी अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री में ही वो लोग चहकना चाहते थे, और बाकी और इंडस्ट्री में पूरा का पूरा इंडिया में राज करने का, पूरा का पूरा इंडिया में चहकने के बारे में वो लोग सोच भी नहीं पाते थे, नहीं सोचते थे। और इसके लिए तो एकदम से रिस्क उठाना पड़ेगा, बड़ी बजट की फिल्म में काम करना पड़ेगा, पैन इंडिया लेवल पे फिल्म को रिलीज करना पड़ेगा। तो उसमें ना एक रिस्क होता था कि उनका जो स्टैडम है अपनी पर्टिकुलर एरिया में, वो स्टैडम कहीं खो ना जाए। और अगर वो लोग फ्लॉप होते हैं एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म में, तो वो लोग पैन इंडिया लेवल पे फ्लॉप होंगे, ना कि अपनी सिर्फ इंडस्ट्री में। अगर कोई अपनी इंडस्ट्री में फ्लॉप होता है तो अपनी इंडस्ट्री में ही फ्लॉप हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उतना बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई पैन वर्ल्ड लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे फ्लॉप होता है, तो जरा सोचो कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो वो चीज़ को कौन उठाएगा? वो चीज़ को वो उठाएगा जो इंडियन सिनेमा का सच्चा लवर होगा, इंडियन सिनेमा के बारे में सोचेगा। और डार्लिंग प्रभास के अंदर वो चीज़ है जेन्युइनली। वो कभी भी नहीं डरते कि मेरा फिल्म फ्लॉप हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है ना। वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इंडियन सिनेमा को आगे लेकर के जाने का जो डेडिकेशन है ना जेन्युइनली उनके अंदर, वो चीज़ है। और उसी वजह से वो उस तरह की फिल्मों में जुड़ते हैं। अगर कोई उनके पास लेकर के जाता है कोई कंसेप्ट पैन इंडिया लेवल पे रिलीज करने का, ये सारा चीज़ करने के लिए, तो वो कभी नहीं सोचते हैं कि मेरा वो फिल्म ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या फिर अगर फ्लॉप हो गया तो मैं पैन इंडिया लेवल पे मेरा स्टैडम गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस चीज़ का उनको कोई फिक्र नहीं रहता है। वो बस सोचते हैं कि यस, ये एक बड़ी फिल्म है और इंडियन सिनेमा की तरफ से ये कदम हो सकता है और मैं इसमें जुड़ सकता हूँ। तो ये जो डेडिकेशन है, ये जो थिंकिंग है, ये डार्लिंग प्रभास के अंदर है, और ये डायरेक्टर लोगों को अच्छी तरह से पता है। और इसी वजह से वो लोग इनको अप्रोच करते हैं अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों में, जो कि पैन इंडिया लेवल पे वो लोग रिलीज करना चाहते हैं, पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज करना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो ये एक दूसरी वजह है। तीसरा वजह भाई साहब, जो कि मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू, ठीक है ना। ये भी एक चीज होती है, मतलब तीसरा और चौथा वजह जो है ना, वो लगभग सेम ही है। फेस वैल्यू और बॉक्स ऑफिस का पोटेंशियल, ये सेम ही है। किसी का अगर फेस वैल्यू नहीं होगा तो बॉक्स ऑफिस का पोटेंशियल कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी रीजन है। देखो, डार्लिंग प्रभास के जब बाहुबली का टाइम था, तो वो वक्त अलग था। वो वक्त में वो बस इंडियन सिनेमा के लवर, इंडियन सिनेमा के डेडिकेशन, और वो जो कुछ अलग करने का इंडियन सिनेमा में जो सोच था ना, वो मतलब तब तक उनका जो थिंकिंग था तब तक सीमित था। लेकिन अभी के टाइम के, प्रेजेंट के टाइम की अगर हम बात करें, तो डार्लिंग प्रभास की फेस वैल्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो पोटेंशियल है, वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदि पुरुष, राधेश्याम फ्लॉप हो गई। देखो, साहो तो एक हिट मूवी है, लेकिन डार्लिंग प्रभास की फिल्मों का परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना कलेक्शन नहीं कर पाया बोल करके उसको फ्लॉप बोला जाता है। लेकिन वो फ्लॉप नहीं है, बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मामले में वो फिल्म हिट है, मतलब अपने बजट से ज़्यादा कलेक्शन किया है। ओके,
लेकिन जब बात होती है राधेश्याम और आदि पुरुष की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी फिल्म है और बड़ी फ्लॉप है, बड़ी फ्लॉप है। ओके, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, डार्लिंग प्रभास का फेस वैल्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोटेंशियल कुछ ऐसा है जो कि वो अपनी जो बजट होती है अपनी फिल्मों का, आदि पुरुष का हो गया या फिर राधेश्याम का हो गया, वो जो फिल्मों का जो बजट होती है ना, पहले 2-3 दिन के अंदर इतना ज़बरदस्त कलेक्शन होता है, इतना ज़बरदस्त कलेक्शन होता है जो कि अपनी बजट की 70-80% तक का रिकवर बुक कर लेते हैं। आदि पुरुष का 70-80% तक का रिकवर हुआ है। कैन यू बिलीव? नहीं, आप लोगों के पास ये अपडेट पहुंच चुका रहेगा। एक्चुअली 70-80% तक का रिकवर हुआ है। राधेश्याम का भी ऐसे सेम हालत है। मतलब 70-80% तक का रिकवर बुक कर देते हैं। मतलब जो प्रोड्यूसर लोग इनकी फिल्मों में पैसा लगाते हैं उनको, मतलब जिस तरह से वो फिल्मों का रेस्पॉन्स होता है, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। आदि पुरुष की बात करें, आदि पुरुष एकदम से पूरा ये हो गया, सब लोग ट्रोल करने लगे, एकदम से नकारने लगे। तो वो फिल्म में कितना बड़ा झटका लगना चाहिए था मेकर्स को, मतलब प्रोड्यूसर को, कितना बड़ा झटका लगना चाहिए था। कोई और हीरो होता तो पूरा का पूरा 100% वो एकदम से पूरा भाई साहब गिर गया होता, टूट गया होता, कुछ उस तरह का हालत उसका हो गया होता अगर उसमें कोई और हीरो होता तो। लेकिन डार्लिंग प्रभास का फेस वैल्यू, उनका स्टैडम, उनका जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है, लोगों के बीच जो एक क्रेज है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि डे 1, डे 2, डे 3 में 3 दिन के अंदर वो बजट की 70-80% तक का रिकवर कर लेते हैं। तो मेकर्स को उतना ये जो क्या बोलते हैं उसको, नुकसान, ओके, नुकसान जो है झेलना नहीं पड़ता। तो वो एक चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से ये 3 वजह बहुत मायने रखती है और एकदम से मेजर 3 ये कारण है, रीज़न है जो कि डार्लिंग प्रभास के साथ इतने सारे डायरेक्टर लोग अपनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी बजट की फिल्मों को ले करके जुड़ना चाहते हैं। पहला वजह है उनकी कटआउट, उनका जो आकार है, जो एक लार्जर देन लाइफ टाइप का हीरो का जो फील होता है उनको देख करके, वो एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है, वो नंबर 1 वजह है वो। दूसरे नंबर पे इंडियन सिनेमा के ऊपर उनकी डेडिकेशन, इंडियन सिनेमा को आगे लेकर के जाना, इंडियन सिनेमा को एक कदम पे लेकर के जाना, एकदम से फिल्म को दुनिया भर में, इंडियन सिनेमा की वाहवाही जो है दुनिया भर में दिखाने का जो हुनर, जो दुनिया को दिखाने का जो 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 डेडिकेशन, वो डार्लिंग प्रभास के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो अपनी पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में चहकना नहीं चाहते, बल्कि पूरा का पूरा इंडियन सिनेमा को वो आगे लेकर के जाते हैं। वो अपनी कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहते। वो जो डेडिकेशन है उनके अंदर कूट कूट के भरा है, यही एक रीज़न है। और तीसरे नंबर पे उनका फेस वैल्यू, उनकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोटेंशियल, उनका स्टैडम, जो कि मेकर्स को उतना लॉस झेलना नहीं पड़ेगा। अगर फिल्म अच्छा नहीं भी हुआ तो भी फिल्म का 70-80% तक का रिकवर हो जाएगा, जो कि उतना झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये 3 वजह मैंने मार्क किया है। और कोई वजह आपके नज़र में, आपके जहन में आता है तो आप कमेंट करिए। और इन तीनों वजह में से कौन सी वजह में सबसे ज़्यादा दम है और एक्चुअल में वजह है आपको लगता है, तो उसके ऊपर भी कमेंट प्यारा सा ज़रूर करिएगा। और आप इस चैनल में पहली बार आए हो, नहीं जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो भाई। डार्लिंग प्रभास के फैंस हो तो बिल्कुल करो, क्योंकि मैं उनको ले करके 1-2 दिन के अंदर ज़रूर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप इस चैनल पे जुड़ जाइए। और अगर आपको इंस्टेंट अपडेट देखना है, आपको अगर तुरंत अभी अपडेट आया, अभी वीडियो, इस तरह का अगर आपको पसंद है देखना, तो अपना जो मेन चैनल है कमल कुमार वाला, उस चैनल के साथ आप जाकर के जुड़ जाइए। आपको हर तरफ वीडियो वगैरह मिलता रहेगा। और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।